जयो राधा माधवा जय कुंज बिहारी जयो राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जमुनतीरावनचारी जमुनतीरावनचारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जशोदरञ्जन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव अष्टसखी जय राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय गौरांगी बेंगलोरेश्वर गौरांगी बेंगलोरेश्वर गौरांगी जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोविंद जी राधे जय राधा बाके बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रमाय जय सुदर्शना जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रमाय जय सुदर्शना जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत शेष जय भक्ता प्रहलाद भक्ता प्रहलाद जय वामन देव जय वामन देव जयो निताय चैतन्य जयो निताय चैतन्य निताय चैतन्य जयो निताय चैतन्य जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव निताय जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय शिल प्रभात की जय हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस्कॉन शेषाद्रिपुरम बैंगलोर की ओर से आज के साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम के कक्षा में। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु भानुसुते देवी हरिनामे विष्णु भानुसुते देवी प्रणामिनि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनामं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासति गौर भक्तविंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिने नामिने नमाचार्य पदाय ताय कृपपदाय गौरकथ दामोदय नगरग्रामतारिणि मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाताम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दिनातार्णं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वन्तं सवा कथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदि अन्तो स्तो हि अभद्राणि विद्धुनोति सुहृच्छतं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नारद भगवान, श्रील ब्रह्मा जी की जय, नारद भगवान की जय, श्रील व्यास देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की कक्षा में। आज बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है, तीसरे स्कंद का। आज से जो अंतिम अध्याय तक जो है, आ, इस पूरे तीसरे स्कंद का जो है सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बोल सकते हैं, 25 से लेके आने वाले जितने भी कक्षाएं हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ से आज से देखेंगे कि किस तरह से जैसे कि इस अध्याय का देखेंगे, 25वें अध्याय का नाम भी है भक्ति योग की महिमा। भक्ति योग क्यों महत्वपूर्णता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो इस कक्षा को हम लोग दो भाग में विभाजित करेंगे। आज का प्रथम पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, और दूसरा भाग जो है हम लोग है अगले शनिवार को डिस्कस करेंगे। जो भी व्यक्ति को लगता है कि हम इस भौतिक संसार में आसक्ति रहता है या हमारे इच्छाएं हैं, इच्छाओं को काटना है, तो ये जो कक्षा है आपको मदद करेगा। आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भगवान कपिल देव जी जो हैं, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, वो सांख्य फिलोसफी के बारे में, दार्शनिक फिलोसफी के बारे में बताते हैं। माता देवहूति के बारे में उन्हें ज्ञान देते हैं कि किस तरह से जो है व्यक्ति जो है आ, बंधन को काट के जो है भगवान के धाम जा सकता है। और साइंस अभी तरक्की कर रहा है, जैसे देखते हैं किस तरह से जीव जो है भौतिक संसार में आता है। तो अभी से जो है ये सारे डिटेल वे में जो है कपिल महाराज जो है, कपिल भगवान जो है देवहूति माता को जो है ज्ञान जो है प्रदान करेंगे। आइए हम लोग बिना किसी समय को व्यर्थ किए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ओके, स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग अगर देख पाएंगे तो फिर अब बताएंगे। कोई एक डिवोटी कंफर्म कर सकते हैं जब आपको दिखेगी। आ रही है प्रभु जी, आ ओके। गई। ओके, धन्यवाद माता जी। अभी दिख रही है ना प्रथम श्लोक का। दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है। आइए। तो ये अध्याय जो है 5 खंड में विभाजित है। तो पहला 5 श्लोका जो है सौनक ऋषि देखेंगे किस तरह से वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते हैं कि भगवान कपिल देव के बारे में सुनने के लिए। तो प्रथम खंड वो है, हम सुनेंगे। फिर दूसरा खंड है, जब देखेंगे देवहूति माता जो है भगवान कपिल देव से जो है प्रश्न करते हैं। तीसरा खंड जो है देखेंगे आध्यात्मिका योगा क्या है, और
जो देवहूति माता के जो प्रश्न है, उनका जो आंसर जो है, उत्तर जो है, तीसरे खंड में कपिल देव भगवान जो है देते हैं। चौथा खंड जो है यस। देवहूति माता जो है और आगे प्रश्न करते हैं कपिल महाराज से। और कपिल भगवान जो है देवहूति माता का जो दूसरा प्रश्न है वो पांचवा खंड में उत्तर देते हैं। तो आज हम लोग हैं, कोशिश करेंगे तीन खंड को चर्चा करने का। तीन खंड जो है पूर्ण तरह से नहीं, आधा, तीसरे खंड को आधा। तो हम लोग प्रथम खंड है जो प्रथम श्लोका है, पहला 5 श्लोक का प्रथम खंड है। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। तो मैं मीनिंग से आप लोग के लिए यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, या मैं अनशेयर कर देता हूँ जल्दी वे में, फिर मैं जा पाऊंगा। वरना समय है, या आधा घंटा 45 मिनट में हम लोग को खत्म करना, फिर क्वेश्चन आंसर भी जिसका रहेगा वो लेंगे। ठीक है। तो ये प्रथम अध्याय, सॉरी, 25वां श्लोक का जो प्रथम अध्याय है, यहाँ पे शौनक ऋषि जो है, आप देखिए, आप सभी को मैं बता दूं फिर से, श्रीमद् भागवतम जो है, आ, सबसे पहला बार जो है श्रीमद् भागवतम पूरा जो है, सुखदेव गोस्वामी जो है किसको बता रहे हैं? परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं। और वो जो भागवतम जो है, सौनक ऋषि जो है सूत गोस्वामी से हैं, दोबारा पूछ रहे हैं। अब ये जो हम लोग जो तीसरा स्कंद जो एक्चुअली जो सुन रहे हैं, वास्तविक में देखेंगे ये दो व्यक्ति के बीच में संवाद है। वो है विदुर जी और मैत्री मुनि। तो मैत्री मुनि जो है फिर से कहानी जो है विदुर जी को जो है श्रीमद् भागवतम को बताते हैं। और सौनक ऋषि जो है शुद्ध गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। शुद्ध गोस्वामी जो आ, सॉरी, सुत गोस्वामी जो है सुखदेव गोस्वामी से जो सुने थे उसको सौनक ऋषि को बता रहे। तो कहानी के अंदर जो है कहानी है। तो आइए हम लोग इसे देते हैं। तो सौनक ऋषि जो है वास्तव में यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान जो है वो आज जन्मा है। हाँ, फिर भी वो जो है कपिल मुनि के कहते हैं कपिल मुनि के रूप में जो है, भगवान कपिल के रूप में जो है इस भौतिक संसार में जो है आते हैं। आविर्भाव दिवस होता होता है उनका होता है, और वो जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण होता है। और वो यहाँ पे क्यों आते हैं? इस धरती पे अवतरित लेते हैं ताकि वो दिव्य ज्ञान जो है बाकी लोगों को दे सके, स्पेशली जो है मनुष्य के योनि के जो लोग होते हैं उनको ये दे सके। तो भगवान, जैसे हम सभी जानते हैं, अजन्मा है। और वो यहाँ पे अपनी अंतरंगा शक्ति, मतलब कि योग माया शक्ति के प्रभाव से यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे कौन से दिव्य ज्ञान देने आते हैं? हर एक भगवान के जो अवतार होते हैं कुछ ना कुछ जो है एक स्पेशली मकसद लेके आते हैं हम सभी मनुष्य समाज के लिए। तो यहाँ पे भगवान कपिल देव जो आए थे, ये सांख्य फिलोसफी जो है, सांख्य दार्शनिक जो है, उनका जो है उन्होंने प्रचार किया था। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो है आत्मा प्रज्ञप्ति बताते हैं, इससे अर्थात है भगवान जो है धरती पे आते हैं मनुष्य के लाभ के लिए, और क्या करते हैं? दिव्य ज्ञान का जो है प्रदान करते हैं। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक व्यक्ति जो है सतोगुण में नहीं रहेगा तब तक वो जो है ज्ञान को जो है अच्छा से अर्जित नहीं कर पाएगा। दूसरा गुण जो होता है रजोगुण जो होता है, तो रजोगुण हम बनाया है इसलिए गया था कि हम जो है इस भौतिक संसार में जो इंद्र तृप्ति से आनंद उठा सके। तीसरा जो गुण जो होता है, जब व्यक्ति तमोगुण में जो रहता है, तो वहां पे व्यक्ति जो है ना ही ज्ञान हासिल कर सकता है ना ही आनंद हासिल कर सकता है। बट व्यक्ति जो है वास्तविक में जो है तमोगुण में जो है पशु योनि के भांति जो है जीवन का जो है वो व्यतीत करता है। तो शास्त्र जो है, स्पेशली वेदा जो है, वो बताया गया है, वो उनका मकसद ही ये है कि हम जैसे लोग जो है तमोगुण से उठ के जो है सतोगुण के स्तर पे आ सके। जब व्यक्ति सतोगुण के स्तर पे जब आता है, तभी व्यक्ति को जो है ज्ञान हो सकता है कि इसके बारे में, स्वयं के बारे में, और भगवान का जो है दिव्य ज्ञान देते हैं ना। तो जो नॉलेज जो है, जो भगवान के बारे में जो है, या भगवान के भक्त के बारे में जो है रहता है, तो वहाँ पे जो है वो जो है व्यक्ति को देता है। तो सौनक मुनि यहाँ पे कहते हैं कि कपिल भगवान जो है, जो स्वयं भगवान ही है, इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लिए आते हैं दिव्य ज्ञान देने के लिए। हम सभी को ये समझना है कि हम क्या है, हम ये शरीर नहीं है, बल्कि
हम ये आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, तो ये जो है सांख्य फिलोसफी जो सबसे पहला है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये जो ज्ञान जो है, ये ज्ञान वास्तविक रूप से कह सकते हैं इतना ज्यादा नहीं है कि हम जो है ये समझ सके कि हम कौन है, हम कितने सारे एक्टिविटी जो कर सकते हैं। तो हमें जो उस स्तर पे आना पड़ेगा तो ही हम समझ पाए। तो मनुष्य का जो शरीर हमें मिला ही इसी के लिए है कि हम ये ज्ञान को जो है समझ सकें। अन्यथा हम अगर पशु की योनि में रहेंगे तो इस ज्ञान को जो है हम जो है हासिल जो है नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरे श्लोक में जो है बताते हैं सौनक ऋषि, ये 3 श्लोक के बारे में कंटिन्यू करते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस भौतिक संसार में जो भगवान से जो स्वयं जो है सब कुछ ज्यादा जानता है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान के पूजने योग भी है, या भगवान की तरह जो बोलते हैं साधु संत भी है जो भी है। और वो जो है वास्तविक में क्या है, वेद के क्या है, ज्ञाता है। वो जो है स्वामी है, और उनके बारे में जो है हमें सुनना चाहिए। और वास्तविक में है तभी हमारे इंद्रिय को जो है संतुष्टि हो सकती है। तो भगवत गीता में हम लोग भी देखते हैं कि भगवान के बारे में पूर्ण तरह से ज्ञान है, तथा वेदा में भी बोलते हैं एको बहुनाम यो विधत्ति कामम। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या करते हैं, जीव की जितनी भी जरूरतें रहते हैं वो सारे जरूरतें जो है लोगों में जो है देते हैं। और उसी तरह जो है जीव जो रहता है 2 तरह के आते हैं, एक विष्णु तत्व होता है, जीव तत्व होते हैं। और जो है हम भगवान के जो है सानिध्य में रह के उनकी जो है सेवा करते हैं। तो हम सभी जो है वास्तविक में जो है भगवान से बड़े नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे है भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं। कौन बताएंगे भगवान के 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से क्या होते हैं? शिला प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं 6 ऐश्वर्य कौन कौन है जो इसको सिद्धि कहा जाता है कि वो भगवान है। पहला, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रत्ना माता जी। यश, श्री, सौंदर्य, वैराग्य, ज्ञान। और धन। धन, ऐश्वर्य कहा ना जी। हाँ, 6 6 ऐश्वर्य होते हैं। 6 ऐश्वर्य के बारे में पूछ रहा था, हाँ, पहला क्या है? प्रभु जी, धनवान, हाँ। विख्यात, यश, शक्तिशाली, यश, श्री, सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता, वैराग्य, ज्ञानवान, ज्ञान। वैराग्यवान। तो यहाँ पे जो है 6 ऐश्वर्य से जो पूर्ण रहते हैं उसी को जो है भगवान श्री आ, कृष्ण कहते हैं। और भगवान के जो अवतार भी रहते हैं वो भी पूर्ण तरह से, तो ये जो है क्वालिफिकेशन है जिसको जो है भगवान बनाते हैं। और भगवान ही जो है सभी कारणों के कारण है। अब बाकी जो 6 ऐश्वर्य जो नहीं शो करते हैं तो वो जो है उनको भगवान जो है नहीं माना जाता है। तो जो भी व्यक्ति भगवान से जो है संग में आता है तो उसको जो है प्रथम श्रेणी को जो है योगी कहा जाता है। इस श्लोक में वरिणवाना वरिमनहा एक वर्ड आता है जो बोलते हैं कि समस्त योगियों में जो सबसे पूजनीय योग होता है, तो भगवान श्री कृष्ण से को जो है गोविंदा कहा जाता है। गोविंदा इसलिए कहा जाता है कि वो हमारे इंद्रियों को जो है आनंद देते हैं। वो अपने वर्ड से जब धरती पर आते हैं, भगवत गीता बोले हैं, और उनका जो इंस्ट्रक्शन है, उनका जो संदेश जो हम सभी मानव समाज के लिए है, जो हमें जोड़ता है उनसे और हमारे इंद्रियों को क्या करता है, जगाता है, इंद्रिय को जगाता है। और फिर जो है तो ही हम फिर जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवत गीता जो वास्तविक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये कई बार जो है व्यक्ति जो इसको पढ़ सकते हैं, और कई बार भगवत गीता को जो है बारंबार जो है हमें सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमें बहुत ही ज्यादा आनंद देता है। जितनी बार भगवत गीता लोग पढ़ेंगे उतना बार जो है आप उसको जो है अलग अलग वे से जो है भगवान की कृपा से आप समझ पाएंगे। और नई नई जितनी आप आगे बढ़ेंगे तो नई नई भगवान की कृपा से आपको जो है अंतर आत्मा से जो है भगवान आपको आनंद दे देंगे और नई मार्ग दर्शन करेंगे। ये जो है स्वभाव है भगवान के दिव्य संदेश का। उसी तरह से दिव्य खुशी अगर व्यक्ति को पाना है तो उसको व्यक्ति को जो है श्रीमद् भागवतम का जो है सानिध्य लेना पड़ेगा।
पड़ेगा। तो हम जितनी ज्यादा पढ़ेंगे और जितनी मतलब श्रीमद् भागवतम जो है भगवान की महिमा के बारे में गुणगान है, भगवान की लीलाओं के बारे में गुणगान है। तो हम जितना ज्यादा सुनेंगे और जितना ज्यादा पढ़ेंगे भगवान की महिमा, उतना ही ज्यादा व्यक्ति जो है संतुष्ट और खुश होते जाएगा। फिर जो है आगे तीसरा श्लोक में जो है बोलते हैं, सौनक ऋषि जो बोलते हैं, तो इसलिए कृपया करके जो है भगवान की जितनी भी लीला है और दिनचर्या जो है, वो जो है कृपया करके जो है हमें बताएं, और जो कि हमें पूर्ण तरह से जो है उनकी अंतरंगा शक्ति से रहते हैं। तो अनुकृत्या का यहाँ पे अर्थात है जो भगवान के जो है फॉलो करते हैं, जिस तरह से जो शास्त्र में मेंशन है, हम अपने मानसिक रूप से जो है, ऐसा नहीं है कि मन ग्रंथ बना दिए जो मन में आया कर लिए, नहीं, बल्कि हम जो है आचार्य और जो ऋषि के हिसाब से उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे तीसरे श्लोक में भी बोलते हैं कि हम उनके बारे में जब सुनते हैं तो फिर हमारे इंद्रिय को भी जो है आनंद मिलता है। फिर चौथा श्लोक में जो है सूत गोस्वामी जो है सौनक ऋषि का जो है वो उत्तर देते हैं। और यहाँ पे सूत गोस्वामी बोलते हैं कि सबसे शक्तिशाली जो ऋषि थे मैत्रेय मुनि, वो वास्तविक में जो है व्यासदेव भगवान के जो है मित्र भी थे। और उनसे वास्तविक में जो है विदुर जी जो है उनसे प्रोत्साहित होके उनकी जो जिज्ञासा था, उनके जो प्रश्न थे जो कि दिव्य ज्ञान के बारे में था, तो मैत्री मुनि जो है उनको फिर उत्तर देते हैं। तो देखिए प्रश्न उत्तर जो है कहते हैं बहुत अच्छी वाली चीज है। और ये जो है प्रश्न उत्तर जो है वास्तविक में शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ये गुरु परंपरा से जो है आना चाहिए। जो वक्ता जो है गुरु परंपरा से आता है, जैसे गुरु महाराज हुए, शिला प्रभुपाद हुए, तो फिर जो है जो मैसेज जो है वो सेम वे में मिले। तो मैत्री मुनि जो है वास्तविक में शिला प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि बहुत ही शक्तिशाली ऋषि थे। और वो जो है यहाँ पे इस श्लोक में देखेंगे तो यहाँ पे बोलते हैं श्री भगवान सूत यहाँ पे जो है ना बोलते हैं मैत्रेयो भगवामस तथा। तो यहाँ पे मैत्री मुनि को भी जो है भगवान जो है कहा गया है। इसका अर्थात ये है कि वो भी जो मैत्री मुनि जो है वो एज भगवान की तरह शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि मैत्री मुनि जो है यहाँ पे भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि आध्यात्मिक रूप से वो जो है बहुत ही ज्यादा क्या थे, प्रगति कर चुके थे और बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। और वो जो व्यासदेव जो है, जो स्वयं भागवतम लिखे हैं, उनके वो मित्र थे, जो कि स्वयं व्यासदेव जो है भगवान के जो है अवतार है। तो इसलिए यहाँ पे उनको जो है भगवान से जो है मैत्री मुनि को जो है संबोधित किया गया है। तो पांचवें श्लोक में जो है यहाँ पे जो है विदुर जी को जो है मैत्री मुनि कहते हैं कि जिस कदर मुनि जब जंगल छोड़ के भगवान से आज्ञा लेके जो है परमिशन लेके भगवान का आशीर्वाद लेके जंगल चले जाते हैं भगवान का ध्यान करने के लिए, तो कपिल आ, भगवान जो है बिंदु सरोवर पे जो है और वहाँ पे रुकते हैं और अपनी माता देवहूति को जो है खुश करने के लिए वहाँ पे रुकते हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं पांचवें श्लोक में, कि कहते हैं कि अगर पिता घर में ना हो तो उनकी बेटा का मतलब उनके घर में अगर बेटा हो तो बेटा का कर्तव्य बनता है कि माँ का जो है वो देखभाल करे और उनकी जो है अच्छी तरीके से जो है सेवा कर सके, जितना उनसे जो है मन कर्म वचन से तीनों चीज से जो उनको पढ़ पाए, ताकि जो उनकी जो माँ है वो अपने पिता से दूर होने का जो दुख जो है वो नहीं महसूस करें। और ये पति का कर्तव्य है कि वो अपने घर को जो है जल्दी से जल्दी जो है छोड़ के जो है सन्यास की तरफ जो है जा सके और अपने बच्चे और अपना मतलब अपने धर्म पत्नी और जितने भी घर के जो समाहित हैं गृहस्थ का जो जीवन है वो दूसरे को उत्तरदायित्व दे के जो है वो निकल सके। यही जो है गृहस्थ जीवन का जो है वास्तविक में जो मतलब, बट हम लोग कलयुग में रह रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा। तो इसलिए बोल रहे श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि हम सभी को जो है ऐसा नहीं है कि मृत्यु निकट आया तब हमें घर छोड़ना है, हम सभी को पहले ही जो है ये चार वर्ण आश्रम जो इसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि हम जितना भी रहेंगे तो क्या हो रहेगा, आसक्ति जो है वो बढ़ते जाएगा। हम दूसरे खंड की ओर जाएंगे, छठा से लेके 11वां श्लोक जो है यहाँ पे देवहूति माता जो है भगवान
कपिल देव से जो है प्रश्न करते हैं। तो वो प्रश्न में है, तो छठा श्लोक में जो है बोलते हैं, जब कपिल भगवान देख पा रहे थे कि एक्चुअली में भगवान जो है एक व्यक्ति का जो सच का जो है असली जो सत्य है उसको जो है कपिल माता जो है देवहूति माता के सामने बैठते हैं। और फिर देवहूति माता जो है उनको याद करते हैं कि ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि भगवान से जो है आपका बेटा जो है स्वयं वो जो है आपका गर्भ से जो बेटा जन्मेगा वो स्वयं जो है भगवान श्री कृष्ण है, जो है भगवान श्री विष्णु का अवतार जो है वो रहेंगे। तो यहाँ पे जो है फिर जो है उनको स्मरण करते हुए जो है वो जो है कपिल भगवान से जो है प्रश्न करना जो है प्रारंभ करती है। तो बोलते हैं कि क्या हम प्रारंभ करते हैं उनको क्या याद आता है कि वास्तविक में मनुष्य का जो है लक्ष्य क्या है, तत्व मार्गदर्शना, कि उस सत्य की तरफ जो है भगवान से जो है वो विनती करती है कि मार्गदर्शन जो है करें। यहाँ पे सातवें श्लोक में जो है देवहूति माता बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। हाँ, क्यों थक गई हूँ? सातवें श्लोक में बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हैं, क्योंकि ये जो मेरी जो भौतिक इंद्रियाएं जो हैं ये मुझे बहुत ही ज्यादा कष्ट पहुंचा रही है, और मुझे बहुत ही ज्यादा कष्ट पहुंचा रही है, और मैं जो हूँ अज्ञानता के कूप में जो हूँ मैं गिर चुकी हूँ। तो कृपया करके जो है मुझे जो है मदद करिए। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि असत इंद्रियां तारसनाद, असत इंद्रिय तारसनाद का मतलब है कि ये जो जो भी चीज जो इंद्रियां जो हम यहाँ पे इस भौतिक संसार में देख रहे हैं ये क्या है, ये हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है, ये क्या है, टेम्पोरी है। इंद्रियां का मतलब क्या हो गया, हमारे पंच इंद्रियां हैं। और असत का मतलब है कि ये जो इंद्रियां जो रहते हैं कुछ चीजें देखते हैं और उसी तरह उत्तेजित होते हैं, और फिर जो है शरीर का जो नीड्स जो है उस हिसाब से वो देते हैं। तो बोल रहे हैं इस भौतिक संसार में जो भी चीज अस्थाई है, टेम्पोरी है, उसको क्या कहते हैं, आसक्त कहते हैं। और हम सभी को समझना चाहिए कि हमारे इंद्रिय भी जो है ये भी असत है, ये भी क्या है, कुछ समय के लिए है। और जो क्या है इस भौतिक संसार के कारण जो है शरीर जो है कवर रहता है। तो हमारा जो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति योग जो है, भक्ति सेवा जो है, जब ये जब व्यक्ति करता है तो ये हमें कह सकते हैं कि मुक्त कराता है। हमारा जो इंद्रियां जो रहता है जो पूर्ण तरह से गंदगी से जो है मिलावटी जो रहते हैं, तो जब हम यहाँ पे करते हैं तो धीरे धीरे जो है कृष्णा भावनामृत में रहते हैं तो धीरे धीरे जो वो स्वच्छ होना आता है, और फिर धीरे धीरे हम भक्ति में सेवा में आते हैं। तो बोल रहे हैं एक महत्वपूर्ण चीज है, शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि वास्तविक रूप से जो है हम सभी इंद्र तृप्ति में जो है लगे रहते हैं जब तक व्यक्ति थक नहीं जाता है, कि उसकी भौतिक इंद्रियां जो है वो थक, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए आपको भूख लगा रहता है, कुछ समय के बाद जो है एक रोटी दो रोटी या चावल खाने के बाद व्यक्ति बोलता है अब मैं थक चुका हूँ, और जो है उसको फिर भी पूछता है प्रभु जी या माता जी एक और रोटी ले, बोलता है नहीं नहीं अब जो है पेट एकदम जो है भर गया। तो उसी तरह शिला प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं, जब तक कोई व्यक्ति बिल्कुल थक नहीं जाता इंद्र तृप्ति करने के लिए, तो वहां उसके बाद जो है उस व्यक्ति के पास कोई कह सकते सुयोग नहीं होता है कि वो जो है भगवान के दिव्य संदेश को सुन सके। भगवान कपिल मुनि के हिसाब से हम सभी के पास कुछ ना कुछ दुख होगा, या आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, कि और बहुत आनंद ले लिया और जीवन में जो है कुछ बचा नहीं है, तभी जब हम इस स्तर पे पहुंचेंगे तभी व्यक्ति जो है ऐसे श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जो भगवान का जो संदेश है उसको अपने जीवन में जो है सुन सकेंगे और समझ सकेंगे। वरना सुनने के बाद भी जो अपने जीवन में जो है हम सभी जो है उतार नहीं पाएंगे। तो देवहूति माता कहते हैं कि मैं जीवन से जो हूँ थोड़ा थक चुकी हूँ, कृपया करके जो है मुझे जो है मदद कीजिए आप, और इंद्रिय जो है मैं इंद्र तृप्ति नहीं कर पा रही हूँ। तो बोल रहे हैं कि आप जो हैं सत चक्षुर हैं, आप जो हैं मेरे दिव्य चक्षु हैं, मतलब, तो बोल रहे हैं जो मुझे इस अज्ञानता से जो है निकाल देता, मैं अज्ञानी हूँ, अंधकार में मैं डूबी हुई हूँ, और बोल रहे हैं आप ही जो है मुझे चक्षु बोलते हैं ना, मार्गदर्शन चक्षु के मार्ग से जो है दिखा सकते हैं।
आपकी कृपा होगी तो ही फिर जो है, और वास्तविक में यहाँ पे बोल रही है माता जो है उस अपने पुत्र को, भगवान को जो धन्यवाद कर रही है कि कितनों जन्म जन्म के बाद जो है मैं आपको जो हूँ पुत्र के रूप में पाया हूँ। ये आपकी ही अहितु की जो है कृपा है भगवान, जो आपने जो है मुझे अपने ऊपर जो है दर्शाया है। तो यहाँ पे इस वर्ष में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये रिलेशनशिप है, हमारा संबंध बताता है कि क्या महत्वपूर्णता है कि इस शिष्य और गुरु के बीच का जो है संबंध है, इसकी महत्वपूर्णता को बारे में जो है दर्शाते जा रहा है। तो बोलते हैं जो शिष्य जो रहता है, हम सभी जो है बद्ध जीव होते हैं, और हम इस अंधकार, इस भौतिक संसार के अंधकार में, अज्ञानता के अंधकार में हम जो है डाले चल जाते हैं, और हम जो है बार बार जो है फंसते, और जो है एक एक इंद्रिय की तृप्ति करने में, और इसमें जो फंसते 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 चले जाते हैं, और हमें लगता है ये हमें आनंद दे रहा है। और इस तरह जो है हम जो है देख सकते हैं कि बहुत कठिन होता है कि हम जो यहाँ से निकल सकें और मुक्ति पा सकें। बट बोलते हैं ऐसा जीव जो है बहुत भाग्यवान होता है जब उनको जो है अपने गुरु से जो है सानिध्य प्राप्त होता है, जैसे कि कपिल मुनि है या उनके जो है उस परंपरा में आते हैं। तो उनके कृपा से जब है हम अज्ञानता को जो है वो पार कर सकते हैं। गुरु ही जो है, इसलिए कहते हैं कि वो जो है भगवान की तरफ पूजने ही योग है, जो हमें मदद करते हैं, जो हमें अपने गुरु जो है अपने शिष्यों को मदद करते हैं अज्ञानता से निकलने का। किस तरह से मदद करते हैं वो? ज्ञान का प्रकाश डाल के मदद करते हैं लोगों को जो है अंधकार से निकालने का। तो गुरु जो है आंख खोलते हैं, चक्षु जो है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं जो किससे? ज्ञान के माध्यम से। तो भगवत गीता में जो बोलते हैं कई कई जन्मों के बाद जब है व्यक्ति जो है भगवान को जो है समर्पित करता है, इसी तरह कई जन्मों के बाद जो है वास्तविक में व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक गुरु मिलती है। और वो गुरु को जैसे ही समर्पित करता है, जो गुरु जो है वो भगवान के जो है प्रतिनिधि है, और हमें जो है इस छोर से, एक छोर से दूसरे छोर जो है ले जाने में मदद करते। बिना गुरु के जो है हम भौतिक संसार को छोड़ के जो है आध्यात्मिक संसार जो है नहीं जा सकते हैं। फिर आगे का श्लोक में जो है देवहूति माता जो है कपिल भगवान को कहते हैं कि आप ही जो है स्वयं भगवान है, आप जो है आदि हैं, आप ही जो है आप सभी जीवों के जो है आदि हैं, और आप ही जो है यहाँ पर उदय लिए हैं। जिस तरह जो है सूर्य जो है उदय लेता है, अंधकार को हटाता है, उसी तरह हम सभी जो है अंधकार के इस ब्रह्मांड में अंधकार में है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कपिल मुनि जो है, कपिल भगवान जो है भगवान के अवतार के रूप में यहाँ पे आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप में आते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया अध्यः, उसका मतलब होता है कि सारे जीवों का जो है वो आदि स्रोत वहाँ जो होता है। पुंसा ईश्वर का यहाँ मतलब है जो भगवान ईश्वरा, जो सभी जीव का जो है ईश्वर है, ईश्वरा परमा कृष्णा, है ना। हम लोग श्री कहते हैं ब्रह्म संहिता में हम लोग लेते हैं। तो कपिल मुनि जो है ये वास्तविक में भगवान के जो है, भगवान के स्वयं जो है डायरेक्ट एक्सपेंशन, स्वयं अंश है। और वो जो है यहाँ पर आके जो है हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो जिस तरह से सूर्य जो है वो अंधकार को हटाता है इस ब्रह्मांड से, उसी तरह भगवान जो है धरती पर आते हैं और हमें माया के अंधकार से जो है वो निकालते हैं। हम सभी के पास आंख है, बट बिना कहते हैं सूर्य के रोशनी के बिना जो है इस आंख का जो है कोई वैल्यू नहीं है। हम अंधकार ही में रहेंगे, हम अंधकार को नहीं देख पाएंगे, लाइट नहीं आएगी तो हम नहीं देख पाएंगे। तो उसी तरह जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तो या गुरु की कृपा नहीं होगी, तो वहां पे जो है जो चीज जिस तरह से है उस तरह से हम उसको नहीं देख पाएंगे, मतलब हम माया में रहेंगे। 10वां श्लोक में जो है देवहूति माता जो है कपिल भगवान से जो है प्रश्न करते बोलते हैं, यहाँ पे पूछते हैं। पहला प्रश्न है देवहूति माता कपिल भगवान से पूछती है कि कृपया करके जो है अहम ममेति, बोल रहे हैं कि आप में से खुश होके जो है मैं अहम ममेति की जो माया में जो हूँ, इसको आप कृपया करके जो है हटाइए। क्यों?
कृष्ण बोल रही है, मेरी झूठी अहंकार के कारण जो है मैं आपकी माया में जो हूँ सेवा कर रही हूँ, और अपने आप को स्वयं को जो हूँ ये शरीर मान रही हूँ, और बाकी सभी चीज को जो है शरीर से जितने भी संबंधित लोग हैं उस चीज को जो है मान रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति के अंदर ये जो झूठा अहंकार होता है यही सब चीज का जो है कारण होता है। तो झूठा अहंकार क्या है? सबसे बड़ा चीज, हम अपने आप को जो है ये शरीर समझते हैं, ये सबसे बड़ा झूठा अहंकार है। और उस शरीर से जितने भी चीज जो आपके संबंध में आते हैं या रिलेशन में आते हैं इस शरीर से, तो उसको हम अपना समझते हैं, और यही जो है वास्तविक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि माया है, यही झूठा अहंकार है। हाँ, भगवान जो है 15वें अध्याय में भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं सभी के हृदय में परमात्मा रूपी में जो है विराजमान रहते हैं। ज्ञान, हाँ, भूलने की शक्ति और याद स्मरण करने की शक्ति, ये तीन चीज भी जो है मुझसे ही जो आती है। तो देवहूति माता यहाँ पे बोल रही है कि मैं अपने आप को जो है झूठा जो हूँ, इस शरीर को जो है समझ रही हूँ, और यहाँ पे अपने आप को जो हूँ उससे जितने भी शरीर से रिलेटेड है सभी को जो है काफी ज्यादा मैं उससे आसक्ति हो रही हूँ। हाँ, और यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे ही जीव जो है वास्तविक में अपने आप को भूलता है, अपना जो पोजीशन है उसको भूलता है, हमारा जो पोजीशन है कि क्या भगवान की सेवा करना है, वो पोजीशन को छोड़ के हम सोचते हैं कि जैसे हम इस भौतिक संसार में आनंद भोगे, इंद्र तृप्ति करें, उसी समय क्या करते हैं, माया जो है हमें जकड़ लेती है। अब ये जो माया ही जो है, यही चेतना ही जो हमें दर्शाता है कि हम जो है क्या है, ये शरीर है, हम क्या है, आत्मा नहीं है। तो यहाँ पे ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो माया के जो ये है, तो ये भी जो है माया भी एक्चुअली क्या है, भगवान की क्या है, एक शक्ति है भगवान की, वो सेवा कर रही है। तो ये भी जो है इनडायरेक्टली भगवान की ही जो है मदद वो कर रही है, एक तरह से जो है क्रियाशील है, एक्शन है। तो भगवान जो है वास्तविक में क्या है, बहुत ही ज्यादा दयालु है। जो व्यक्ति भगवान को भूलना चाहता है और इस भौतिक संसार को इंद्र तृप्ति या भौतिक संसार को आनंद उठाना चाहता है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है उसको पूर्ण तरह से फैसिलिटी देते हैं कि आप ये ब्रह्मांड में नहीं, ये शरीर में नहीं, आपको जो चाहिए, भगवान जो भी इच्छा है, सारे इच्छा को जो है भगवान देते हैं। भगवान कभी कभी जो है डायरेक्टली नहीं आते हैं, लेकिन उनके जो शक्तियां हैं, उनके माया की जो शक्तियां हैं, उनके हिसाब से जो है भगवान जो है आयोजित करते हैं, ताकि वो जो जीव जो है वहां पे लेके जो है आनंद कर सके। हाँ, तो देवभूति माता जो कर रही है कि मैं यहाँ पे इंगेज हुई इंद्र तृप्ति के लिए, ये भी जो है आपके कारण यहाँ पर है। तो कृपया करके जो है मुझे यहाँ से इस आसक्ति से जो है निकालिए, इससे जो है मुक्ति कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा के कारण ही ये हो पाएगा। आपकी कृपा के कारण ही इस व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार में जो है आनंद उठा सकता है। और जब इस भौतिक संसार से वो मुंह फेर लेता है उससे, जब है और उसको और विमुख कर देता है, बोलता है जो चीज उसको आनंद महसूस हो रही थी उस आनंद को जो है उससे क्या होता है, एक इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है अब यही सेम चीज जो है आनंद महसूस नहीं हो रहा है। तब जो व्यक्ति है वो ऐसा व्यक्ति है जब भगवान के चरण पे वो समर्पित करता है और कहता है कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो उस तरह से तब वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे जो है माया के चुंगल से जो है वो मुक्त होना प्रारंभ होता है। तो कृष्णा भगवद गीता में बोलते हैं कि पहले समर्पित करो, देन जो हूँ मैं तुम्हारे ऊपर जो हूँ कृपा करूंगा, तुम्हारे जितने भी पाप पुण्य है सारे पाप पुण्य से जो है मुक्त कर सकूंगा। पाप पुण्य है जो है तभी रहेंगे, पापुन कार्य जो वास्तव में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, वो सारे गतिविधियां हैं जो हमें जो है हम भगवान को भूलने में मदद करता है। हमारा भगवान के बीच में संबंध है, तो वो सारे काम जो हम करते हैं जो भगवान से संबंध हमारा दूर ले जाता है, वो सारा जो है पापमय कार्य भी है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक बताते हैं। तो हमें जो है जो भी करना चाहिए, हम जो भी करते हैं यहाँ पे इस भौतिक संसार में, वास्तविक में यहाँ पे देखेंगे कि हम जो है यहाँ पे प्रकृति के प्रभाव से हम करते हैं, बट जो भी हम भगवान की सेवा में करते हैं वो जो है पापमय नहीं रहते। तो इसलिए देवती माता जो है बोल रहे कि मुझे कृपया करके यहाँ से जो है मुक्त कीजिए, कि यहाँ पे जो भी चीज़ का मैं कर रहा हूँ क्या है, अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही हूँ इस बॉडी से और सारी चीजों से, तो यहाँ से जो है मुझे मुक्त कीजिए।
फिर 11वां श्लोका में देवहूति माता जो कहती है, कहती है कि मैं जो हूँ आपका शरणम आई हूँ, मैं जो हूँ आपका श्रेय ले रही हूँ, आपका क्या नाम है, आपके चरण को पकड़ रही हूँ और आपके शरण में आई हूँ। तो कृपया करके जो है जो भी व्यक्ति आपके शरण जो लेता है तो आपको भगवान जो उनको मदद करते हैं। तो 15वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम में आता है कि किस तरह इस भौतिक संसार जो है एक उल्टा वृक्ष की तरह है, और वास्तविक में जो है और उस जड़ को काटना है। भौतिक संसार का जो जड़ है बहुत ही ज्यादा अ, अंदर तक है, उस जड़ को जो है एक कुल्हाड़ी से हमें काटने के लिए मदद चाहिए, तभी जो है हम मदद से। तो बोलते हैं कि ये जो रिलेशन है एक स्त्री और पुरुष के बीच में, एक जड़ और पदार्थ के बीच में, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये है। तो आप मुझे कृपया करके जो है मदद कीजिए, तो ही फिर जो है मैं ये कर पाऊंगी। तो सांख्य फिलोसफी, यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि सांख्य फिलोसफी का मतलब ही ये है कि जो डील करता है प्रकृति और पुरुष के बीच में, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं उसको प्रकृति कहते हैं, और हम सभी जो है पुरुष हैं। यहाँ पे शिला प्रभुपाद पुरुष का वास्तविक में जो है देखिएगा, हम सभी जो है स्त्री हैं, प्रकृति हैं, और भगवान ही जो है ओरिजिनल में पुरुष हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान की तरह कहते हैं आनंद भोगना चाहता है, हम लोग इंजॉय करना चाहते हैं, तो हम सभी जो इसलिए जो है पुरुष कहते हैं। प्रकृति का मतलब हो गया जिस भौतिक संसार में जो हम यहाँ पे रहते हैं। तो शास्त्रों में यहाँ पे मेंशन है कि इस जो जहर जो है भौतिक संसार को, इसको हमें किस तरह से काटना है, इसको हमको डिटैच करना है, इसको काटना है आसक्ति से। तो श्रील प्रपात पूछते हैं आसक्ति क्या है। आसक्ति का मतलब ही हुआ जब प्रकृति और पुरुष के बीच में जो है यहाँ पे संबंध। तो जीव जो है यहाँ पे प्रकृति के ऊपर जो है जीतना चाहते हैं, और हम जो है बद्ध जीव इसलिए यहाँ पे कहलाते हैं। इसलिए यह श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम जो है पुरुष हैं, जो हम अपने आप को स्वयं भी जो है भगवान की तरह जो है आनंद भोगना यहाँ पे चाहते हैं। तो जीव जो है मनुष्य जो है यहाँ पे एक पुरुष और स्त्री का ड्रेस जो है धारण किया हुआ है, और यहाँ पे जो है भौतिक संसार प्रकृति का जो है यहाँ पे इंजॉय करने का प्रयास कर रहा है। और लेकिन असली में जो है भगवान ही जो है असली पुरुष है। तो यहाँ पे जो है ये बोल रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोक जो है 12वां श्लोक। नेक्स्ट श्लोक के 12वां श्लोक में जो है बताते हैं कि किस तरह यहाँ 12 से लेके 27वां श्लोक जो है ये एक नया खंड है। तो अभी टाइम हो गया है और मैं 15-20 मिनट में जो नेक्स्ट 10 श्लोक लूंगा। आज मैं 22 श्लोक तक कवर करूंगा, दूसरा भाग जो है हम लोग नेक्स्ट शनिवार को हम लोग कवर करेंगे। तो ये खंड में 12 से लेकर 27वां खंड में जो है इसमें आध्यात्मिक योग के बारे में जो है उत्तर है। और पहला प्रश्न जो था देवहूति माता का जो था कि कृपया करके जो है अहम ममेती का जो माया जो है, इस माया को जो है आप कृपया करके जो है हटाइए, जो कि मेरे झूठे अहंकार से जो है उत्पन्न हुए, आपके माया के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे फिर जो है मैत्री मुनि जो है कहते हैं कि भगवान आ, कपिल देव जी जो है अपनी माता की इच्छा को सुनते हैं, और फिर उसके बाद जो है भगवान जो है उनको धन्यवाद कहते हैं कि उनके प्रश्न के लिए, और वो जो है हंसते हुए जो है माता को जो है दिव्य ज्ञान का जो है प्राप्त जो है आत्मशास्त्र की प्राप्ति के लिए जो है उनको उत्तर देने नहीं यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 12वें श्लोक में जो है निर्वध्यम इपिसितम, तो मतलब उनके माता के जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, बोल रही है कि मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, मैं आपको कन्फेशन कर रही हूँ कि मैं जो हूँ मेरे अंदर जो है इच्छा प्रवृत्त आ रही है कि मैं यहाँ पे आनंद ले सके। तो बोल रहे हैं कि जब तक श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक व्यक्ति जब है आ, भगवान के प्रति या स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति आकर्षित नहीं होगा, और अपने पोजीशन को नहीं समझ सके कि वो कौन है, तब तक जो है उस मनुष्य जीवन जो है आप समझ सकते हैं एक तरह का जो है वेस्ट है। दुर्लभ मानव पाए ना, वही बोलते हैं ना जाइनु, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली श्लोक अभी मुंह पे। तो बोलते हैं उसका तात्पर्य ये है कि अगर मनुष्य का शरीर अगर मिला है, भजन है सुंदर भजन हमारे आचार्य कहते हैं कि मनुष्य का शरीर अगर मिला है उसको हम भगवान की
सेवा में अगर हम यूज नहीं करते तो जानबूझ के हम जो है एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, विष जो है खा रहे हैं, और इस तरह से हम जो है बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि 84 लाख योनि के बाद आपको एक अवसर प्रदान होता है मनुष्य का। अगर फिर से हम दूसरे योनि में जाएंगे, फिर से हमें कब मनुष्य योनि मिलेगा, हम जो है हमें श्योरिटी नहीं है। तो जो भी व्यक्ति को एक कह सकते हैं आध्यात्मिक इच्छा प्रति एक इंटरेस्ट रहती है, इसी को जो है सत्य कहते हैं, इसी को जो है भक्त कहते हैं। आप सभी जो है शनिवार को ठंडे के समय जो है सुबह सुबह उठ के जो है श्रीमद् भागवत गीता डेली अध्ययन कर रहे हैं और भागवतों को पढ़ रहे हैं, तो आप सभी जो है भक्त हैं। क्योंकि आपके अंदर जो ये इच्छा है कि मैं समझ सकूं कि सत्य क्या है, यही भक्त के जो है लक्षण है। तो सत्य का मतलब ही होता है कि ऐसा क्या है जो हमेशा जो है रहता है। असत्य का मतलब ही है जो क्या है, जो नहीं है। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं 13वें श्लोक में जो है, 13 से लेके 15वां श्लोक में जो है कपिल भगवान जो है आध्यात्मिक योग के बारे में जो है देवहूति माता को जो है ज्ञान देते हैं। तो भगवान है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं श्री भगवान वाचा योग आध्यात्मिका पुंसम मतो। इस तरह से जो है भगवान, मैं श्लोक पढ़ूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे भगवान जो है बोलते हैं कि योग सिस्टम का ही मतलब यहाँ पे जो है बोलते हैं कि आध्यात्मिक योग का मतलब है कि योग जो आत्म से रिलेट होता है, और वही सबसे ज्यादा जो है आपके लिए जो है लाभ प्रदात है, और आपको जो है आसक्ति से हटाता है, और आसक्ति से हटाता है, और सुख और दुख का जो अनुभव जो करते हैं उस चीज से आप परे हो जाते हैं। तो इस भौतिक संसार में हम देखेंगे कि हम सभी जो है क्या चाह रहे हैं, आनंद चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते कि हम सभी को दुख हो। तो जैसे ही हम सभी को, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे ही व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है, उसके साथ जो है कुछ समय के बाद जो दुख भी ऑटोमेटिकली जो है आता है। इस संसार को बनाया ही गया है कि आप कभी भी जो है हमेशा खुश नहीं रहेंगे। भगवान बोलते हैं दुखालम अशाश्वतम। तो यहाँ पे दुख आ रहा है तो सुख भी आएगा, सुख के बाद जो है दुख भी आएगा। तो उदाहरण के तौर पे श्रील प्रभुपाद देते हैं, देखिए खाना बनाने में तो सबको मजा आता है, लेकिन खाना बनाना, सॉरी, खाना खाने में तो सबको मजा आता है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए खाना डेली बनाने के लिए, तो वो भी कष्ट का चीज़। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहते हैं कि व्यक्ति को जो है दूध पीने में तो बहुत मजा आता है। अभी तो दूध आराम से, या मतलब दुकान में या पैकेट के दूध में मिल जाता है, लेकिन पहले के समय में दूध अगर आपको पीना है तो गाय को पालना पड़ता था। और गाय पालना, मैं आप सभी को बता दूं, आसान काम नहीं है। गाय को नहलाना रहता है, गाय को चारा खिलाना पड़ता है, फिर उसको दूध ना होता, उसकी सेवा एक्चुअली करनी पड़ती है। सेवा अगर आप करेंगे तो ही फिर गाय जो है फिट रहेगी, तो ही जो है आपको दूध दे पाएगी, तब जो है दूध बहुत अच्छी होगी, और तब जो है आप दूध का जो है पी के जो है आप आनंद उठा पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है बोल रहे हैं, शिला प्रपात बोलते हैं कि जस्ट आपको दूध पीने की इच्छा होती है, तो व्यक्ति को जो है इतना सारा जो है परेशानी जो है उठाना पड़ता है। देखते हैं ना, एक छोटा सा रोटी सब्जी खाने के लिए बाजार जाना होता है, सब्जी लाना होता है, काटना होता है, ठंडे में किचन में जाना होता है सुबह सुबह उठ के, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा था जो सबसे अच्छा जो है योग सिस्टम का अर्थात ही होता है, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि सारे दुखों का जो है, जितने भी सुख और दुख को जो है उसको जो है आज समाप्त कर देते। तो सबसे अच्छा योग जो है भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण सिखाए हैं, वो क्या है, भक्ति योग है। भक्ति योग जो गीता में भगवान सिखाते हैं कि हम सभी को क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, सहना चाहिए। और ये जो डुअलिटी जो आता है, डुअलिटी मतलब सुख और दुख आता है, इस दोनों ही में जो है खुश होना चाहिए। जब हम दुख आता है ना, तो भगवान मेरे साथ क्यों हो रहा है, हम भगवान को हमेशा याद करते हैं। सुख आता है, हम भगवान को उस समय भूल जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं सुख आए या दुख आए, आप दोनों समय जो अगर भगवान को याद आ रहे हैं, उसको जो है सह के दोनों समय जो है भक्ति कर रहे हैं, इसी को जो है बोल रहे हैं भक्ति योग का मकसद है। इसलिए सुख के बाद दुख, और दुख के बाद जो है सुख आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे आध्यात्मिक योग का मतलब है जो है तीन खंड में जो है, लिम में हमने भगवत गीता में विस्तार रूप से देखा है। पहला जो होता है भक्ति योग, दूसरा जो होता है ज्ञान योग, ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहा जाता है, और तीसरा जो है अष्टांग योग कहते हैं। ये तीन आध्यात्मिक योग जो है कपिल भगवान जो है
देवहूति माता को जो है विस्तार रूप से देंगे। तो ये तीन आध्यात्मिक योग जो है, भक्ति, ज्ञान और अष्टांग योग, 25 अध्याय से लेके अंतिम अध्याय 32वां अध्याय तक जो है कपिल भगवान जो है देवहूति माता को जो है विस्तार रूप से ये तीन योग के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट श्लोका में जो है 14वें, कहाँ गया, हाँ, 14वें श्लोक में जो है यहाँ पे जो बोलते हैं कि ये तीन जो भक्ति के जो कह सकते हैं खंड है, अलग अलग प्रकार के हैं, भक्ति, ज्ञान और अष्टांग योग। जो यहाँ पे जो है योग जो है कई साल से जो है लोग लोग जो है अष्टांग योग की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो आसान भी है करने, लेकिन मैं ऐसा योग जो हूँ अन अन ऋषियों को भी बताया हूँ। अब मैं जो हूँ ये जो क्या कहते हैं संदेश जो हूँ, अब ये जो प्रोसेस जो है योगा का जो प्रोसेस है, मैं अब जो हूँ आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट में जो है 15वें श्लोक में बोल रहे हैं कि वास्तविक में जो है सारे चीज का जो जड़ है मन है। विभूति भगवान बता रहे हैं मन के अंदर ही जो सारे चीज का जो है बीज जो है उत्पन्न होती है। तो बोल रहे हैं मन जब हमारा भौतिक प्रकृति से, भौतिक संसार की प्रकृतियों से जब आसक्ति रहित रहता है, तो व्यक्ति तो क्या होता है, इससे जो होता है कर्म के बंधन में फंसता है। और वही मन जब वो भगवान से जब अटैच हो जाता है, भगवान से जब हम जोड़ देते हैं, तो वही जो सेम चीज जो है आपका मोक्ष का कारण बनता है। आप वही मन को प्रकृति या मतलब इंद्र तृप्ति लगाएंगे तो आपको क्या होगा, कर्म के बंधन में आप फंसेंगे। वही कर्म आप भगवान को बीच में रखते करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, निष्काम कर्मी हो जाता है, भगवान का भक्तिमय कर्म हो जाता है, इसको आकर्मा कहते हैं। और फिर जो है आपका जो है इसको जो है आप व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है 15वें श्लोक में भगवान बता रहे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि यही अंतर है कृष्णा भावना अमृत में और माया भावना अमृत में। माया कॉन्शियसनेस और कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। अगर आप कृष्ण से विमुख हो रहे हैं तो ये जो है माया चेतना आपके अंदर जो है विकसित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 16 से लेके 18वां श्लोक में जो है यहाँ पे जो है लक्षण बताते हैं कि एक क्या कहते हैं, जो मन जो है, एक मन कह सकते हैं, क्या वर्ड याद नहीं आ रहा है, मन एक मोक्ष प्राप्त करने वाला कह सकते हैं एक तरह से मन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो उनके जो लक्षण जो है मन को किस तरह से रखना चाहिए कि वो जो है मोक्ष जो है प्राप्त कर सकता है। 16वां अध्याय में जो है बोलते हैं कि जब व्यक्ति का मन जो है पूर्ण तरह से साफ हो जाता है, किससे, मन के अंदर बहुत सारा जो है गंदगी है। किस चीज का गंदगी है, हमारे अंदर जो है काम है, क्रोध है, लोभ है, ये जो है ना काम वासना है हमारे अंदर। ये सब जो जो है नरक के एक्चुअली 3 द्वार हैं जो वास्तविक में उत्पन्न होते हैं किस चीज के कारण। ये जो अहम मेती है ना, मैं और मेरा, मैं और मेरा के कारण होता है। यही जो है इस चीज का हमारे मन के अंदर जो होता है ना उसको स्वच्छ बनाना है एक्चुअली। हम सभी जो है समझ नहीं सकते, जब हम उस स्तर पे, उस स्वच्छ स्तर पर जब हम पहुंच जाते हैं, हाँ, तब हम जो है ये कह सकते हैं व्यक्ति के अंदर सुख और दुख का जो स्टेज जो होता है ना, दोनों को कोई भी स्थिति में रहेंगे आप संभाव से जो है उसको पार कर पाएंगे। जब आपके पास सुख भी आएगा तो आप भगवान को धन्यवाद करेंगे, भगवान मैं इस सुख में भोगने का भी योग नहीं था, फिर भी आप जो है मेरे को ये सब दे रहे हैं, मैं इसे योग्य नहीं है। दोनों में जो समतल रह के आप हैं जो आगे निकलेंगे। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कामा और लोभा, व्यक्ति के अंदर काम और लोभा, ये यही जो है लक्षण जो है भौतिक संसार के अंदर जो आपको बार बार बांधते चले जाता है। हम सभी के अंदर जो है क्या है,
इच्छा है कुछ ना कुछ जो है पाने की। हम कहीं भी हम देखते हैं, हम सभी के, आप सभी के कुछ ना कुछ आयु है, हम अपने जीवन में कुछ महसूस किए हैं। हर एक जीवन के क्षेत्र में जो है इच्छा जो आती ही आती है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि इच्छा को जो है नहीं आएगी। इच्छा को जो हमेशा मारा नहीं जा सकता। और इच्छा जो है वो फुलफिल हो जाती है। इच्छा जब आपकी बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, उसके अंदर फिर लालच उत्पन्न होता है और इच्छा को कैसे बढ़ा सके। और ये जो लालच, काम और लोभ ही आ रहा है, यही जो कर रहा है, ये शरीर के द्वारा ही जो आ रहा है। तो जब हम मुक्त हो जाते हैं तब हमारा मन और जो चेतना जो है, फिर जो हमारा वास्तविक में असली स्वरूप में आ जाता है, असली स्वरूप में आ जाता है। फिर जो है हम धीरे धीरे भगवान की सेवा करने लगते हैं। यही अंतर है एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव के लाइफ किस तरह से चलता है। जो उसके जो मुक्त जीव जो रहते हैं, उनका जो जीवन जो रहेगा, उनका जो जीवन जो है, उनका जो मन जो है, वो हमेशा भगवान की सेवा में रहता है। उनका जो चेतना, कृष्ण भावना चेतना रहता है। और जब वो पूर्ण तरह से दिव्य चेतना तभी बन सकता है जब दोनों में जो है समतल रहेंगे। तो बोलते हैं भगवान कपिल महाराज, भगवान जो है, बोलते हैं एक परफेक्ट योगी की तरह जो है एक व्यक्ति को जो है उस स्तर पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं जहां पर जो है ना हम सुख या दुख को जो हम भोग सकें। तो इस श्लोक में यहाँ पे बताते हैं हम सभी को मन को और अपनी चेतना को जो है स्वच्छ बताना है। अब ये एक ही तरीका है, वो एक तरीका क्या है, भक्ति योग सिस्टम है जो हम सभी जो है शिला प्रभुपाद देखिए बता रहे हैं कि अलग अलग वे है, अलग अलग जो है ना आध्यात्मिक योग जो है ना, भक्ति ज्ञान अष्टांग योग है। लेकिन तीनों योग से जो धीरे धीरे आप तो बढ़ेंगे, लेकिन भक्ति योग जो है सबसे आसान है। और इसी के द्वारा ही जो आपका मन और जो चेतना है क्या रहेगा, स्वच्छ हो पाएगा, है ना। नारद पंचक तंत्र में भी श्रील प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि हमें अपने मन और इंद्रियों को अगर स्वच्छ करना है तो फिर जो हमें भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। आप कभी कभी देखते हैं हम लोग यात्रा में जब जाते हैं तो हम लोग गंगा जल या यमुना जल को जो हाथ में लेके प्रदक्षिणा करते हैं या हम लोग सर पे डालते हैं। तो हम लोग जब स्नान नहीं कर पाते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पंच इंद्रियों का पूरे स्रोत, जो इंद्रियों का जो राजा है वो क्या है, मन है। तो मन को हम जो है क्या करते हैं, राजा जो उसको जब स्वच्छ करते हैं, सर पे डालते हैं, तो हमारे पंच इंद्रियां जो है वो भी ऑटोमेटिकली जो है स्वच्छ होने लगता है। इसलिए हम लोग जो है प्रदक्षिणा इसको लेते हैं मन को स्वच्छ करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस बताया गया है। तो मन को जो है कुछ ना कुछ इंगेजमेंट में लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य में लगाना पड़ेगा। नहीं तो मन खाली रहा तो इधर से उधर डोलेगा, फोन में फिर बिजी हो जाएंगे, फिर हम इधर इधर जो है कुछ करेंगे। तो उससे अच्छा जो है मन को जो है भगवान की सेवा में लगाएं, तो फिर धीरे धीरे जो है हम स्वच्छ होने लगेंगे। और वहां पे जो है कोई चांस ही नहीं रहेगा कि इच्छा, काम और लोभ जो है आपके मन में जो है घुस सकें। फिर आगे जो है 17वें श्लोक में जो है यहाँ पे बताते हैं कि जो प्योर जो आत्मा जो रहता है उसका विजन क्या होना चाहिए। तो उस समय जब है कहते हैं जो आत्मा जो रहता है वो अपने आप को देख सकेगा, अपने दिव्य युग को समझ सकेगा कि वो क्या है, वो बहुत छोटा है। जब व्यक्ति इस स्तर पे जब पहुंच जाएगा, जब मन जो है हमेशा भगवान में जब लगा रहेगा, तो इस प्योर चेतना में जो है, या कृष्ण भावना चेतना में जो है अपने आप को वो देख सके कि मैं जो हूँ बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ और भगवान से जो हूँ अलग नहीं हूँ। ये भगवत गीता में यहाँ पे भगवान यही कहते हैं कि हम जो जीव जो है, हम क्या है, भगवान के अंश और अंशी हैं। हाँ, तब हम जब हम समझ जाएंगे तो फिर धीरे धीरे जो है हम समझेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं हम जो जीव, जो हमारी जो आत्मा का जो साइज है, शिला प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि बहुत छोटी है। एक सर के बाल को सबसे उसके ऊपर के पोर्शन को अगर 10,000 भाग में आप विभाजित करते हैं, उतना छोटे हम हैं एक्चुअली। और हम क्या समझते हैं, मैं घर का सबसे बड़ा सदस्य हूँ, मेरे कारण ही घर चल रहा है, मेरे कारण ही ऑफिस चल रहा है, मेरे कारण ही व्यवसाय चल रहा है। अगर मैं खाना ना बनाऊं तो घर का कोई सदस्य नहीं खाएगा। तो ये सब जो भी आइडेंटिफिकेशन हम रखते हैं ये हमारे शरीर के अकॉर्डिंग रहता है। मैं अगर बच्चे का देखभाल नहीं करूं तो बच्चा नहीं बढ़ पाएगा।
तो ये सभी जो है वास्तविक में रहे, भगवान आपको शक्ति दे रहे करने का। हम सभी जो है अंश हैं से, हम सभी जो है, सभी के अंदर जो है परमात्मा है, हमको ये समझना है। जब हम ये स्तर पे जब आएंगे तब हम समझे कि हम कितनी छोटे हैं, है ना। तो इस श्लोक में जो है, 17वें श्लोक में जो है, यहाँ पे ये बोलते हैं, और हम छोटे हैं लेकिन हमारे अंदर भी जो है सेम क्वालिटी है जो भगवान के अंदर है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, थोड़े थोड़े जो है, थोड़े थोड़े इस हिसाब से जो रहते हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट श्लोक में, 18वें श्लोक में बोलते हैं कि मन को जो है इस स्तर में कैसे पहुंचाया जाए। कपिल भगवान जो है 18वें श्लोक में ये बोलते हैं कि वास्तविक में जो है मन को जो है, जब भक्ति व्यक्ति के अंदर, जब भक्ति पथ में जब होता है ज्ञान, भक्ति जब ज्ञान और वैराग्य से जब हट जाता है तो वो व्यक्ति जो है, ज्ञान के माध्यम से वैराग्य जब आता है तो व्यक्ति जो वो देख सकेगा। जैसे श्रीला प्रभुपाद मेंशन करते हैं भगवत गीता यथारूप, तो वो यथारूप सबको एज इट इज देख सकेगा कि कहाँ पर क्या क्या है। हाँ, और फिर वो जो व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार में रहते हुए भी जो है सारे काम करेगा, और भगवान की जो शक्ति, माया शक्ति है, उसके ऊपर कम प्रभाव डालेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो कमजोर है, जो अपना शरीर को स्वच्छ नहीं रखता है, तो उसके ऊपर जो है कीटाणु का जो कह सकते हैं एक तरह से कीटाणु का आक्रमण जो है ज्यादा रहेगा। हाँ, आक्रमण जो ज्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि वो जो है अच्छे से नहाता नहीं, गंदगी है, तो फिर मतलब कमजोर है तो उसके ऊपर जो रहेगा। उसी तरह श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम इस जिस भौतिक संसार में जो रह रहे हैं, अगर हम कमजोर हैं, अगर हम माया के प्रभाव में रह रहे हैं, अगर हम उस तरह से हैं, तो हम जो है क्या रहेंगे, हम बद्ध जीव हैं, हम जो है नित्य सिद्धा जीव नहीं है। लेकिन हम आत्म साक्षात्कार में जब हम आ जाएंगे तो हम क्या होते हैं, हम उस स्तर में पहुंचते हैं। जैसे अब डेली नहाएंगे तो डेली नहाने से क्या होता है, हम बीमार कम पड़ेंगे। अगर हम नहीं नहाएंगे तो फिर क्या रहेगा, चांसेस है कि हम कभी ना कभी जो है जल्दी बीमार हम पड़ेंगे। तो जब व्यक्ति ये समझ जाता है ज्ञान के माध्यम से, तो इसी को जो है वैराग्य कहते हैं। मतलब आप सब काम करेंगे, लेकिन सब काम करते हुए भी किसी चीज से जो है आसक्ति नहीं रखेंगे, किसी चीज से नहीं, अपना कर्तव्य समझ के आप जो है ड्यूटी समझ के इसे करेंगे। तो बोलते बिना ज्ञान के है जो व्यक्ति जो इस स्तर पे जो है नहीं पहुंच सकता है। ये स्तर जो आपको रियलाइज होता है, आपको अनुभव जो होता है, इसी ये क्या है, ये हमको ये समझना है कि हम बहुत छोटे हैं, हम भगवान के अंश अंश ही हैं। और तब जो है हम इस भौतिक संसार से हम अटैचमेंट नहीं रखेंगे, और तब जो हम बद्ध जीव नहीं बनेंगे। और तब जो है यही जो है वास्तविक में इस अध्याय का जो नाम है, हाँ, महिमा भक्तिमय सेवा का 25वें अध्याय का जो नाम है, शीला प्रभुपाद यही बोल रहे, भक्ति योग की जो महिमा है। जब हम ये समझेंगे तब हमारा जो है भक्तिमय जीवन जो है चालू होता है। हाँ, उसके पहले जो है सब प्रैक्टिस है, अभी हम लोग सब जो है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, किस तरह से करें। तो बोल रहे हैं जब तक व्यक्ति जो है इस स्तर पे नहीं पहुंचे, क्योंकि हम सभी के अंदर जो इच्छाएं हैं, जब तक हमारे अंदर की इच्छा की समाप्ति नहीं होगा, तो हम जो है पूर्ण तरह से जो है भगवान की सेवा में जो है सानिध्य संलिग्न मतलब आ नहीं सकते हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा। भगवत गीता के 5वें अध्याय में भी जो आता है, तो व्यक्ति जो अंदर से अपने आप को रियलाइज करता है, अंदर जो है वो हमेशा खुश रहेगा, जिस स्थिति में भी रहे। कुछ मिले या नहीं भी रहे, वो अंदर से खुश रहेगा, भगवान को धन्यवाद करेगा। अब प्रकृति के 3 गुणों से प्रभाव से जो है वो नहीं आता। इसको जो है ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा हाँ कहते हैं। फिर आगे में 15 से लेके जो 19 जो है श्लोक जो हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं, मन जो है अगर वो भगवान के प्रति अगर हम लगाएंगे तो वो आपको मोक्ष प्रदान करेगा। और जो बेस्ट प्रोसेस जो है मन को भगवान में जो लगाना है, वो कौन सा प्रोसेस है, भक्ति योग प्रोसेस है। ये जो है मैत्र मुनि जो है विदुर जी को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो है 19 से लेके 20 का जो श्लोक है, इसमें बताया गया है भक्ति की क्या जो है महिमा है। 19वां और 20वां श्लोक में भक्ति की महिमा का जो है गुणगान करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं भक्ति ही जो है एक कहते हैं कि अगर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के पथ में जाना है, तो और कोई पथ से जो है वो योगी जो है
आप सभी जो है योगी, हम सभी जो है पथ में कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सभी जो साधक भक्त हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक वो भक्ति में सेवा में वो सेवा करना प्रारंभ नहीं करेगा भगवान का, तब तक वो उसको समझ में नहीं आएगा। और यही एक पथ है जो सबसे ज्यादा जो है भक्ति का जो है महिमा का गुणगान जो है गाया गया। बोलते हैं हम सिद्धि तभी प्राप्त कर सकते हैं आत्म संस्कार में, कोई अन्य योगी से योग करके नहीं, बल्कि हम भक्ति से ही कर सकते हैं। और ये जो है एक तरह से क्या कहते हैं, ऑस्पिशियस पाथ है। ऑस्पिशियस पाथ का मतलब बहुत ही शुद्ध और बहुत ही लाभ प्रदायक पाथ है, जो आपको जो है इस भौतिक संसार से निकाल के भगवान के धाम जो ले जा सकते हैं। तो भक्ति में जो है हमें जो भी सेवा हम करते हैं, जिसे जो है भगवान को हमें समर्पित करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जो है परमात्मा रूपी में सारे जीवों में जो है इसी को जो है जब हम वो समझेंगे तो इसी को आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मन साक्षात्कार। यहाँ पे इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं, हम पूर्ण तरह से भक्ति योग योग सेवा में जब हम रहेंगे, तो हम दूसरे सिद्धि में जो है नहीं पढ़ते। हम बोलते हैं सेकंड चैप्टर के श्रीमद् भागवतम में, वहां पे मेंशन है कि एक व्यक्ति जो है पूर्ण तरह से भक्ति में सेवा में वासुदेव की सेवा में रहता है, इसी को जो आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। और तब जो है वो भौतिक संसार का जो त्याग ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप से भक्ति में आएंगे तो आपको कोई भी चीज को जो है आर्टिफिशियली जो है करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो होने लगेगा। इसलिए जो भक्त जो है वो अलग से जो है ज्ञान या अलग से करने का नहीं, आप भक्ति कीजिए, ऑटोमेटिक भगवान जो है आपको धीरे धीरे सारे ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे। तो 20वें श्लोक में जो बोलते हैं कि हम भक्ति जो है कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हाँ हम भक्ति कैसे होनी चाहिए। तो बोलते हैं कि जितने ज्ञानी लोग जो हैं ये जानते हैं कि भौतिक संसार में हमें जो है आसक्ति हो सकती है, फिर जो है आत्मा जो है आसक्ति इच्छा के कारण होता है। लेकिन वही सेम अगर हम कहते हैं कि प्रकृति से आसक्ति ना करके आत्मशास्त्र का जो है कहते हैं भगवान से आसक्ति रखते हैं, तो फिर जो है आपका मोक्ष का द्वार जो है खुल सकता है। अर्थात में शिला प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं संग के बारे में बता रहे हैं। संग, व्यक्ति जैसा संग करेगा, अगर आप प्रकृति से मतलब आप ऐसे लोगों से संग करेंगे कि जो कि भौतिकतावादी हैं, जो मतलब बहुत ही ज्यादा इन तृप्ति में करने में रहते हैं, तो फिर जो आप क्या रहेंगे उसी तरह से भाव में आएंगे और फिर जो है आप बार बार जो है फंसते चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरह अगर कोई व्यक्ति जो है साधु के साथ अगर संग करता है, तो व्यक्ति का जो है मोक्ष का द्वार जो है खुलना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे बोल रहे हैं आसक्ति के बारे में, बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा चीज जो है जो व्यक्ति को जो बद्ध जीव बनाता है, व्यक्ति को जो है मोक्ष नहीं की ओर नहीं ले जाता है। तो यहाँ पे जो है बोल रहे हैं, शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखिए आसक्ति जो है मन के अंदर जो इच्छा आती है उसको आप कभी रोक नहीं सकते हैं। और इच्छा आएगी और वो इच्छा को आप फुलफिल करते हैं, और फिर जो इच्छा फुलफिल आती है फिर उसके प्रति आसक्ति होती है। आसक्ति को जो है आप कभी मार नहीं सकते हैं। तो द बेस्ट वे है आसक्ति को जो क्या करते हैं आप ट्रांसफर करना है आपको एक जगह से, जिस चीज पे आसक्ति है उस चीज को आसक्ति हटा के भगवान को बीच में करके हमें डालना है। जैसे कि मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे दूंगा, मान लीजिए आपको कोई भी मीठा चीज पसंद है या कोई चीज पसंद है या इवन बच्चे पसंद है, जो भी चीज क्या कहते हैं घर पसंद है या धन पसंद है या परिवार के कोई सदस्य पसंद है या जीव जंतु, जो भी चीज पसंद है उस चीज को आप भगवान की सेवा में लगाइए। उस चीज से सेम आसक्ति जो अपने इंद्र तृप्ति के लिए हम जो करते हैं उसको भगवान की सेवा में जब हम लगाएंगे, तो ये जो है कह सकते हैं कि भौतिक संसार की चेतना ना होके ये जो है दिव्य चेतना बन जाती है, कृष्णा भावना चेतना बन जाती है। तो फिर जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको आसक्ति नहीं रहेगी उस चीजों से। हाँ भगवान के लिए भोग बनाइए खाइए, तो फिर आपको देखेंगे हाँ आपको आनंद आएगा, लेकिन आपको जो है उससे प्रति आसक्ति नहीं, क्योंकि आसक्ति रहेगी तो जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो वही चीज याद आएगी। हाँ हमको ये समझना है कि
पिछले एकादशी का पुत्र एकादशी का भी महिमा आता है, उसमें बोलते हैं कि आपके पास पुत्र है तो आपने पूर्व जन्म में जरूर कुछ पुण्य काम किया है। कितने लोगों के पास बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, कितने लोगों के पास घर नहीं होते हैं, कितने लोगों के पास धन नहीं होते हैं, कितने लोगों के पास वस्त्र नहीं होते। तो ये सब आपके पास है तो आप भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, और शुक्रिया अदा करके भगवान की सेवा कीजिए, और भगवान का धन्यवाद कीजिए कि ये आपने मुझे दिया है। भगवान को डेली शुक्रिया देखिए, तो इससे जो है आपको आशीर्वाद मिलेगा, और उससे जो है आप आसक्त नहीं होंगे। आसक्त नहीं होंगे आप, जो है बस ये समझेंगे मैं एक जैसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह हूँ, बस इस सेवा कर रहा हूँ। फिर जो है आप आसक्ति रूप से जो है नहीं होंगे। तो इस तरह से जो है शिला प्रपात मेंशन कर रही कि व्यक्ति जो है इच्छा तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन जो है वही सेम चीज को हम अटैच करेंगे भगवान से, तो फिर जो है रहेंगे। कितने बोल रहे हैं, शिला प्रपात बोल रहे हैं, देखिए व्यक्ति के रूप में जो है किसी के पास बोलेगा कि मेरे पास कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई भी इंसान से मतलब नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं मनुष्य जो है बहुत स्वार्थी हो जाता है, बोलता है मैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सब दुश्मन है, या मैं किसी से नहीं रहा। तो वो वैसा व्यक्ति जो इतना अकेला महसूस करता है तो वो फिर कुत्ता बिल्ली पाल लेता है। बोलते हैं डॉग इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, फिर उसकी सेवा करता है। तो बोलते हैं मनुष्य जो है बिना सेवा की रह नहीं सकता है। तो इस तरह से फिर उनकी अटैचमेंट जो है, आसक्ति जो है कुत्ते और बिल्ली में फिर चले जाते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं हमें अटैचमेंट होना चाहिए, हमें आसक्ति होना चाहिए, उसको बस जो है ट्रांसफर करना है। किससे करना है? साधुओं के ऊपर करना है, जो आत्मशस्कर जो लोग, जो साधु हैं, जो भगवान के जो भक्त हैं। तो बोल श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न है परपट में लिखते हैं कि साधु कौन है। तो बोल रहे साधु वो नहीं है जो एक समान व्यक्ति है, जो एक कह सकते हैं गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और लंबे लंबे बारी हैं। बल्कि साधु वो है जो भगवत गीता में मेंशन किया हुआ है कि भगवान की सेवा के प्रति जो है उनका अटूट विश्वास है। वो जो भी हो जाए, भगवान का जो है सेवा कभी नहीं छोड़ता। मैं इस होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज के अंदर ये देखा हूँ, जो शिला प्रभुपाद जो मूड है इस पे, नॉट मेरे ही गुरु महाराज बल्कि इस्कॉन में जितने भी गुरु मैंने देखे हैं, तो उनका जो मूड है वो शिला प्रभुपाद के एक एक जो गुण है, एक एक गुण को वो पिकअप किए हैं कि जिंदगी के जो भी कंडीशन में क्यों ना रहे, भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ते हैं। लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि वो जो है सेवा कर सके। यही डेफिनेशन है, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भी कंडीशन में जो है नियम कानून जो है भक्तिमय का जो है वो करते रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि अंदर श्रद्धा है कि अवश्य राखिबे कृष्णा। तो इसको, ऐसे लोगों को जो है समझना चाहिए साधु है। साधु का मतलब है एकदम स्ट्रिक्ट। शिला प्रभुपाद कहते थे आर्मी मैन। हमें जो है आर्मी मैन की तरह क्या करते हैं, एकदम फॉलो करते हैं ना, जैसे गुरु महाराज हुए सब हुए, तो इन लोग जो एकदम स्ट्रिक्ट फॉलोअर्स जो है भक्तिमय का, तो इसी को रिकमेंडेशन करते हैं। इसी जो व्यक्ति जो है तो उनका जो है हमें सानिध्य लेना चाहिए, हमें जो है ऐसे लोगों की सेवा करना चाहिए। तो फिर जो है हम क्या रहेगा, भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आ, बहुत सुंदर सा भजन है, क्या नाम है, ओहे वैष्णव ठाकुर। तो उसके अंत में जो आता है, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोले डाकी, ढाई तवा पाचे पाचे, और ऐसे उसमें हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मैं एक्चुअली मैं कंगाल हूँ, मेरे अंदर तो भक्ति नहीं है, आपके अंदर कृष्णा प्रेम है, आप हैं, आप कृष्णा प्रेम दे सकते हैं। जो व्यक्ति धनवान है, आपको धन की आवश्यकता है, आप धनवान व्यक्ति के पास जाएंगे, वही आपको धन दे सकता है। उसी तरह जो गुरु होते हैं, जो साधु होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके पास भक्ति रहती है, वो अपना भक्ति ही आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे यही श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम थोड़ा सा सेवा करते हैं ऐसे व्यक्ति की, या हमको दूसरे लोगों की सेवा करते हैं, वो बाकी सेवा क्या रहती है, इंद्र तृप्ति के लिए रहता है। लेकिन ऐसे इंद्र तृप्ति के लिए जो हम जो सेवा रहती है, ये नरक का द्वार खोलता है। लेकिन वही जब हम सेवा साधुओं का करते हैं, भक्तों का जब हम करते हैं, जो भगवान के की सेवा में है, तो फिर क्या रहते हैं, भगवान वो हमें गिफ्ट देते हैं, वो हमें क्या देते हैं, हमें मोक्ष का जो है रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हमें जो है साधु का संग, भक्तों का संग जो है हमेशा करना चाहिए। हमको हमें कोशिश करना चाहिए, ये नहीं कि हम साधु संत के पास जाएं, हम उनसे प्रार्थना करें कि किस तरह से हम इन तृप्ति के लिए जो है धन इकट्ठा कर पाएं और ये सारी चीज कर पाएं, बल्कि हमें उनसे इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए कि मुझे मदद कीजिए कि मैं कहीं ना कहीं इस भौतिक संसार में फंस गया हूं। ये रस्सी का जो है ना बहुत
जो गांठ जो बंधी हुई है बहुत टाइट है, और मैं इसको काट नहीं पा रहा हूँ या काट नहीं पा रही हूँ। आप मुझे मदद कीजिए कि इस गांठ को जो है काट पाऊं और इस भौतिक संसार से हट के जो भगवान की सेवा में रहें। यही जो है श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं, ये फल प्राप्त होता है अगर आप साधु से जो है सानिध्य में यहाँ पर आते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में जो है 21 से लेके जो 23वां श्लोक में है, मेरे ख्याल से मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि 22वां श्लोक तक लेना है। तो मैं परमधाम प्रभु से बोलूंगा कि कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे मैं बताया भक्ति का ग्लोरी है। और ये 20वां श्लोक में जो है साधु जो हैं भक्त जो हैं उनके बारे में है। फिर आगे के जो भी श्लोक हैं 21 से 23वां श्लोक में, जिसमें बताते हैं कि साधु के क्या लक्षण हैं, उनकी गतिविधियां क्या होती हैं। और फिर 25वां श्लोक में जो है कि व्यक्ति अगर ऐसे साधुओं से सानिध्य में आता है तो उनको कृष्ण प्रेम प्रदान होता है। तो अगर मैं अभी लूंगा तो फिर नेक्स्ट वीक जो है आप भूल जाएंगे। तो नेक्स्ट श्लोक का जो 21 से लेके हम लोग जो बाकी जो नेक्स्ट अंतिम तक का जो श्लोका है वो हम लोग अगले शनिवार को कंटिन्यू करेंगे 24 तक, क्योंकि ये जो है को रिलेटेड है। और अगर मैं अभी कंटिन्यू करूंगा 21 से लेके 25वां श्लोका का, तो मेरे को अभी 10 से 15 मिनट और लग जाएगी। तो आप सभी का ऑलरेडी समय हो चुका, 8 बज चुका है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूंगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के सुबह के ठंडे के समय में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनामं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। शीला प्रभुपाद की जय। आप सभी को धन्यवाद। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ। एक क्विकली अनाउंसमेंट है, आज शाम में परमधाम प्रभु जो है कक्षा ले रहे हैं शाम में 6 से 7 बजे। तो कृपया करके जो है जुड़े, और आधा घंटा हम लोग जो है एकादशी है आज, तो वहाँ पे हम लोग चैंटिंग करेंगे। धन्यवाद सारे भक्तों को। किसी का कुछ प्रश्न